देखिए, असल में भारतीय जनता पार्टी को इस देश के बारे में, इस देश के बनावट के बारे में, इस देश के इतिहास के बारे में कोई जानकारी है नहीं। ये विविधता वाला देश है। तमिलनाडु और बिहार के साथ आप तुलना नहीं कर सकते हैं। पंजाब का बंगाल के साथ आप तुलना नहीं कर सकते हैं। अलग अलग भाषा है, अलग अलग संस्कृति है, अलग अलग बोली है। आप देश पर को एक रंग का बनाना चाहते हैं और उसके लिए बेचैन हैं। तमिलनाडु की अपनी भाषा है तमिल। अब आप वहाँ हिंदी थोपने की कोशिश कीजिएगा तो वहाँ इस तरह की परिस्थिति पैदा होगी। हमको याद है कि हम लोग जब 1965-66 में अंग्रेजी हटाओ आंदोलन कर रहे थे, उस समय कुछ ऐसी घटना हुई थी कि तमिलनाडु को ये लगा कि साहब हिंदी हमारे ऊपर थोपी जा रही है और वहाँ के कई लोगों ने आत्मदाह करके विरोध में मैंने जान दे दिया। ऐसी स्थिति है। तो इस तरह से आप क्यों बेचैन हैं कि साहब पूरे देश में हम आज ही हिंदी को लागू कर दें? हिंदी खुद धीरे धीरे फैलती जा रही है। तमिलनाडु में हम आज से 30 बरस 35 बरस जब हम गए थे, उस समय हिंदी के प्रति जो दुर्भाव था वो हम 2 साल पहले जब गए तो वो दुर्भाव हमने नहीं देखा। हिंदी स्वतः फैल रही है, हिंदी स्वतः लिंक लैंग्वेज बन रही है। उसके लिए सरकार की ओर से कोई अधिसूचना जारी करने का औचित्य नहीं है और ऐसा करके आप देश के अंदर जो है एक डिसइंटीग्रेशन का भावना जो है पैदा करना चाहते हैं। ये काफ़ी निंदनीय है। लेकिन वहाँ के वो सीनियर मंत्री हैं, तमिलनाडु सरकार में मंत्री हैं। ठीक है, मंत्री हैं, उन्होंने एक ढंग का ही विरोध है। ये जो है हिंदी के प्रति जो थोपने की जो कोशिश हो रही है उसके प्रति उनका ये स्टेटमेंट जो है वो विरोध है। इसको इससे ज़्यादा हम नहीं लेते हैं। ये अकबरुद्दीन ओवैसी हैं, उन्होंने औरंगजेब के मकबरा पे गए अपने, इसका समय शिवसेना और भाजपा ने जबरदस्त विरोध किया है। नहीं, किसी को भी विरोध करना चाहिए। औरंगजेब जो है कट्टरवाद के प्रतीक हैं और औरंगजेब संयोग से उनका जन्म जो है गुजरात में ही हुआ था। उनका मकबरा महाराष्ट्र में कहीं है, हमको ठीक से याद नहीं है कहाँ है, लेकिन जन्म स्थान उनका जो है वहीं है। आप वहाँ तीर्थ की तरह जा रहे हैं। हिंदुओं के मानसिकता में औरंगजेब जो है वो कट्टर मुसलमान है जिन्होंने हिंदू धर्म स्थलों को नुकसान पहुंचाया है। अब वहाँ जा कर के आग में घी डालने का काम कर रहे हैं। ये अकबरुद्दीन हों या इनके भाई हों, ये भारतीय जनता पार्टी और कट्टर हिंदू कट्टरपंथ को मजबूत करने का काम कर रहे हैं। इसलिए बहुत लोगों को ये शंका है कि आरएसएस और इस तरह के कट्टरपंथियों के साथ इनका भीतर भीतर जो है समझौता है ताकि आप हमको ताकत पहुंचाइए और हम आपके खिलाफ बोल करके आपको ताकत पहुंचाएं। उन्हीं के जो भाई हैं असदुद्दीन ओवैसी कहते हैं कि ज्ञानवापी मस्जिद का जो सर्वे हो रहा है ये 1991 पूजा स्थल अधिनियम का उल्लंघन है साहब। देखिए, ये अतीत में बहुत सारी घटनाओं को छुपाया लुकाया गया है। कोई भी ज्ञानवापी जो मस्जिद है उसको देखने के बाद ये कहेगा कि नहीं साहब, यहाँ एकदम विश्वनाथ मंदिर के बगल में ये मस्जिद कहाँ से आ गए। सर्वे हो रहा है, आप जो है आपको लग रहा है कि किसी कानून का उल्लंघन हुआ है कोर्ट के इस आदेश से, तो आप कोर्ट में हायर कोर्ट में जाके उसको रुकवाइए और खामखा जो है और जो है तनाव पैदा कीजिए। ये उचित नहीं है। आप जो है मैंने जो इंतजामिया कमेटी है वहाँ की ज्ञानवापी मस्जिद की, वो कोर्ट में उन लोगों ने आवेदन दिया था और जो कोर्ट के जरिए मुकर्रर वकील हैं, जांच करने की जवाबदेही जिनको मिली है, उसको बदलने के लिए उन्होंने कहा था। कोर्ट तैयार नहीं हुआ। अगर आपको लगता है कि कोर्ट का ये निर्णय गलत है, आप जिस कानून का हवाला दे रहे हैं उसके प्रतिकूल है, तो आप हायर कोर्ट में जाइए और वहाँ मामला दर्ज कराइए। ये जो राहुल भट्ट की जो हत्या जम्मू कश्मीर में हुई, वहाँ की सरकार ने एसआईटी का गठन कर दिया है कि राहुल भट्ट नाम के युवक की जो हत्या कश्मीर में हुई, क्यों हुई, क्या कैसे हुई? देखिए, बहुत बड़ा धक्का है। ये जो दावेदारी हो रही है कि कश्मीर में सब कुछ माने ठीक ठाक है, बिल्कुल शांति बहाल हो गई है, जो उग्रवाद आतंकवाद है उसको हम लोगों ने कुचल दिया है, उसके फंग को हम लोगों ने थूर थूर के ख़त्म कर दिया है, ये घटना उसको नकार रहा है। इससे फिर दहशत का एक माहौल जो है वहाँ पैदा हो गया है। और यह स्थिति उस समय है जबकि
माने पारामिलिट्री फोर्स और मिलिट्री फोर्स लाखों की संख्या में वहाँ मौजूद है, तब ये हालत है। तो ये भारत सरकार की जो दावेदारी है कि 370 को ख़त्म करने के बाद और इतने दिनों में हम लोगों ने इतना माने विकास का काम किया है, उससे कश्मीर की जनता गदगद है, ये जो दावेदारी है वो गलत साबित हुई। और जो दिल्ली में आगजनी की घटना हुई, 27 लोग जलकर मरे, कैसे देखते हैं? नहीं, देखिए हमारे यहाँ हिंदुस्तान में कि गजब है काम करने की संस्कृति। अब वहाँ भी इतनी बड़ी बिल्डिंग है, इतने लोग उसमें रहते हैं, काम करते हैं, और आप निकास का एक सीढ़ी दे रहे हैं। तो खुद आग बुझाने वालों ने कहा है कि लोग निकल नहीं पाए, एक सीढ़ी की वजह से निकल नहीं पाए, आपाधापी जो है मच गई और 27 लोगों की मृत्यु हो गई। हम लोगों ने यहाँ पटना में सेक्रेटेरिएट में देखा, 15 साल 16 साल से नीतीश जी की सरकार है और नीतीश जी की सरकार काफ़ी लायक सरकार और काबिल सरकार है। क्या हालत हो गई यहाँ, मैंने कोई इंतजाम जो है नहीं था, जबकि बताया जा रहा है कि पिछले 5-6 वर्षों में 3 बार 4 बार आग लग चुकी है। उस जांच की कमेटी बन गई है, आग का से कैसे प्रोटेक्शन मिले इस पर कमेटी का सुझाव है, कहीं कोई कार्रवाई जो है नहीं हुई। तो पूरे हिंदुस्तान का चरित्र जो है वो इसी ढंग का है। सुरेंद्र तिवारी जी एक टीचर हैं, 28 साल के, उत्तर प्रदेश में, उसने एक महिला का बलात्कार किया और उसका वीडियो बना दिया। हालांकि उस पर कार्रवाई की गई, लेकिन एक टीचर के द्वारा एक जो कृत्य किया गया है, नहीं एकदम माने निर्दयनीय है। माने हम तो टीचर को देख रहे हैं, स्कूल में पढ़ाने वाली छोटी छोटी बच्चियों के साथ बलात्कार की घटना जो है आ रही है। साधु संत लोग जो है बलात्कार के मामले में जो है वो अभियुक्त बन रहे हैं। ये जो एक प्रवृत्ति पैदा हुई है, हमको लगता है कि जिस ढंग से औरत के शरीर की नुमाइश हो रही है, फिल्मों का मामला हो या और मामला हो, उससे रेप की एक मानसिकता जो है देश में बनाई जा रही है। ये उपभोक्तावादी संस्कृति जो हम लोगों के माने देश में चल रही है, जो औरत को माने ऐसे ऐसे विज्ञापनों में परोस रही है जहां औरत का कोई रास्ता नहीं है, और एक से एक प्रोवोकेटिव वो माने भड़काऊ जो है पहनावा ओढ़ावा, और उसके ये में बहुत सारी औरतें ऐसी हैं जो कहती हैं कि नहीं साहब, हमको इस बात की स्वतंत्रता है कि हम कैसे हम पहने, कैसे हम रहें, कैसे हम चलें। तो अब देखिए फ्री सोसाइटी है, देखिए उसका अंजाम जो है इसी तरह का दिखाई दे रहा है।